कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिंस दर्द और हिम्मत की कहानी। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम होती है कि इंसान टूट जाता है, लेकिन कुछ लोग टूट कर भी नहीं रुकते। वो अपने दर्द को हथियार बना लेते हैं। ऐसा ही इंसान था डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस एक ऐसा आदमी जिसने अपने अंदर के डर, दर्द और नफरत को ताकत में बदल दिया। उसकी जिंदगी हमें ये सिखाती है, अगर तुम खुद को हरा नहीं सकते तो दुनिया हमेशा तुम्हें हराती रहेगी। ये कहानी है उस लड़के की जो नरक से गुजरा और फिर खुद स्टील मैन बन गया। एक बचपन का दर्द। डेविड का बचपन एक आम बच्चे जैसा नहीं था। वो अमेरिका के बफेलो शहर में पैदा हुआ, लेकिन उसका घर एक नर्क जैसा था। उसके पिता ट्रानीस गॉगिंस बहुत सख्त और हिंसक थे। रोज डेविड और उसकी मां को मारा जाता, उन्हें रात दिन काम करवाया जाता और बचपन का एक भी पल चैन से नहीं बीता। स्कूल में भी उसे नस्लभेद और गरीबी ने तोड़ दिया। काले रंग के कारण उसका मजाक उड़ाया जाता। वो अंदर से डर और नफरत से भर गया था। दो, खुद से नफरत। डेविड के अंदर हमेशा ये सोच चलती थी कि मैं किसी काम का नहीं हूं। वो झूठ बोलकर दुनिया के सामने खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वो खुद को हारा हुआ मान चुका था। वो स्टडी में कमजोर था, डरपोक था और आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म। लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं गहराई में एक आवाज थी जो कहती थी, तू और कर सकता है, बस हार मत मान। 3, डर का सामना। डेविड के लिए स्कूल एक डरावनी जगह थी। क्लास में उसे बुली किया जाता और वो अपनी आवाज तक नहीं निकाल पाता। हर दिन उसे खुद से नफरत बढ़ती जा रही थी। लेकिन एक दिन उसने तय किया, अब बहुत हो गया। अगर जिंदगी दर्द देने से नहीं रुक सकती तो मैं दर्द सहना सीख लूंगा। और वहीं से शुरू हुई उसकी मेंटल टफनेस की कहानी। 4, मोटापा और टूटे सपने। समय बीता, डेविड बड़ा हुआ, लेकिन जिंदगी फिर भी आसान नहीं हुई। वो एयरफोर्स में जाना चाहता था, पर ट्रेनिंग के दौरान उसके दिल में एक बीमारी निकल आई, सिकल सेल ट्रेट, जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। इस झटके ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर ओवरईटिंग शुरू कर दी और देखते ही देखते उसका वजन 135 किलो से भी ज्यादा हो गया। हर सुबह वो खुद से नफरत करता, आईने में देखना तक पसंद नहीं था। 5, बदलाव की चिंगारी। एक दिन वो टीवी देख रहा था। उसमें नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। वो लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में ट्रेनिंग कर रहे थे, दर्द सह रहे थे, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहे थे। डेविड को अंदर तक झटका लगा, मैं यहां बैठा मोटा हो रहा हूं और वो लोग असली योद्धा बन रहे हैं। उसी पल उसने ठान लिया, अब मैं खुद को मिटा दूंगा और एक नया इंसान बनाऊंगा। 6, असंभव की शुरुआत। डेविड ने फैसला लिया कि वो नेवी सील बनेगा, लेकिन सामने थी सच्चाई। 135 किलो का शरीर, कमजोर दिमाग और सिर्फ 3 महीने का वक्त। किसी ने कहा असंभव है, पर उसने कहा इम्पॉसिबल इज जस्ट एन ओपिनियन। वो दिन रात दौड़ने लगा, पानी में कूद पड़ा। हर सांस में दर्द था, हर कदम पर हार थी, पर उसने रुकना नहीं सीखा। 3 महीनों में उसने लगभग 50 किलो वजन घटा लिया और यहीं से उसकी असली कहानी शुरू हुई। कांट हर्ट मी, पार्ट 2, नेवी सील ट्रेनिंग और मेंटल टफनेस का जन्म। एक मौत जैसी ट्रेनिंग की शुरुआत। डेविड ने नेवी सील बनने का सपना देखा था, लेकिन यह सपना पूरा करना किसी इंसान के बस की बात नहीं लगती थी। जब उसने ट्रेनिंग के लिए अप्लाई किया तो उसे हर जगह से एक ही जवाब मिला, तू ये नहीं कर सकता। वो न तो फिट था, नहीं उसके पास कोई स्पेशल ट्रेनिंग थी, लेकिन उसके अंदर कुछ था, जिद। उसने खुद से कहा, अगर मैं मर भी गया तो कोशिश करते हुए मरूंगा। पहले दिन से ही उसके सामने था हजारों पुशअप्स, ठंडे पानी में घंटों रहना,
कठिन दौड़ और लगातार अपमान। कई बार उसने सोचा छोड़ दूं, पर फिर उसके अंदर की वो पुरानी आवाज गूंजती, कभी मत रुक, चाहे कुछ भी हो जाए। 2 हेल वीक नरक की परीक्षा। हर नेवी सील को एक हेल वीक से गुजरना पड़ता है। ये 5 दिन और 5 रातें होती हैं, जहां कोई सो नहीं सकता। हर वक्त दर्द, ठंड, भूख और नींद से लड़ना पड़ता है। अक्सर लोग इस हफ्ते में टूट जाते हैं, पर डेविड का इरादा अलग था। जब बाकी लोग रुक जाते, वो खुद से कहता, बस 1 मिनट और झेल ले। इस हफ्ते में उसके पैर खून से भर गए। नींद के बिना वो हाल्यूसिनेशन देखने लगा, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। कई बार उसे हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन हर बार वो वापस लौट आया। वो कहता था, मेरा शरीर कहता है रुक जा, लेकिन मेरा दिमाग बोलता है मैं खत्म नहीं हुआ। 3 द 40% रूल। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसका शरीर पूरी तरह थक गया था। वो सोच रहा था अब और नहीं हो सकता, लेकिन उसके इंस्ट्रक्टर ने कहा, जब तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो गए हो, तब भी तुम्हारे अंदर 60% ताकत बाकी होती है। यहीं से डेविड ने सीखा 40% रूल। इसका मतलब है, जब इंसान सोचता है कि अब और नहीं कर सकता, असल में उसने अपनी असली ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी 60% उसके दिमाग के डर के पीछे छिपा होता है। उसने तय किया, अब से मैं अपने शरीर का नहीं, अपने दिमाग का मालिक बनूंगा। 4 ब्रोकन बोन्स पर रुका नहीं। एक दिन दौड़ते समय उसके पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। हड्डियां टूट गई, खून बह रहा था। किसी और के लिए ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती, पर डेविड ने अपने पैरों पर टेप बांधी और दौड़ता रहा। वो कहता था, अगर मैं दर्द से भागूंगा तो जिंदगी मुझसे भाग जाएगी। हर कदम पर दर्द था, लेकिन उसी दर्द से उसने अपनी ताकत बनाई। 5 खुद को आईने में देखना, दी अकाउंटेबिलिटी मिरर। डेविड हर सुबह एक काम करता था। वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बात करता था। वो कहता, तू मोटा है, तू आलसी है, लेकिन तू बदल सकता है। वो खुद को झूठ नहीं बोलता था, बल्कि सच्चाई से लड़ता था। उसने इसे नाम दिया अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर दिन वो अपने आईने पर छोटे छोटे नोट चिपकाता। आज 10 मील दौड़नी है, आज 200 पुशअप्स, आज दर्द को हरा देना है। धीरे धीरे उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। 6 आत्मा की ताकत। डेविड ने समझ लिया कि असली ताकत मसल्स में नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस में होती है। उसने सीखा कि जब शरीर रुक जाता है तो आत्मा आगे बढ़ती है। वो कहता है, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वही दिमाग तुम्हें रोकता भी है। इसलिए उसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया। उसके लिए हर दर्द अब एक गेम बन गया था। चलो देखते हैं दर्द मुझे कितना तोड़ सकता है। 7 नेवी सील बनने का पल। कई हफ्तों के नरक से गुजरने के बाद आखिरकार डेविड गॉगिंस ने वो हासिल किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो बना एक नेवी सील। लेकिन ये उसके सफर का अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी। उसने खुद से कहा, अब मैं वो इंसान नहीं जो कल था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उसके चेहरे पर गर्व नहीं था, सिर्फ एक शांति थी, क्योंकि उसने खुद पर जीत हासिल कर ली थी। पार्ट 3 अल्ट्रा मैराथन, 40% रूल और पेन से दोस्ती। एक असंभव को चुनौती देना। डेविड गॉगिंस ने नेवी सील बनने के बाद सोचा, अगर मैंने अब तक की सबसे कठिन ट्रेनिंग कर ली, तो फिर असली सीमाएं क्या है? यहीं से उसने एक्सट्रीम एंड्योरेंस चैलेंजेस की दुनिया में कदम रखा। अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलॉन और 100 मील की दौड़ें। जहां लोग पहले ही हार मान जाते, वहां वो दौड़ता रहा। उसने अपने शरीर को बार बार थकने दिया, लेकिन फिर भी उसने अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा। हर दौड़, हर मील, हर दर्द उसके लिए एक सबक बन गया। वो कहता था, पेन इज जस्ट अ मैसेज, इग्नोर इट एंड मूव फॉरवर्ड।
2. द 40% रूल। एक बार दौड़ते समय उसने महसूस किया कि वह पूरी तरह थक गया है, लेकिन तभी उसे याद आया 40% रूल। जब आपको लगे कि आप खत्म हो गए हैं, तब भी आपने केवल अपनी क्षमता का 40% इस्तेमाल किया है, बाकी 60% अभी भी आपके अंदर है। इस नियम ने उसके अंदर एक नई ताकत पैदा की। हर बार जब उसने सोचा कि अब और नहीं हो सकता, तो उसने अपने अंदर छिपी 60% शक्ति को बाहर निकाला। इसने उसे दिखाया कि दिमाग की शक्ति शरीर से कई गुना ज्यादा होती है। 3. पेन से दोस्ती करना। डेविड ने सीखा कि दर्द से भागना कोई समाधान नहीं है, उसे अपनाना और उससे दोस्ती करना ही असली ताकत है। हर चोट, हर थकावट, हर कठिन परिस्थिति ने उसे और मजबूत बनाया। वो कहता था, कंफर्ट जोन छोड़ दो, पेन को अपने शिक्षक के रूप में अपनाओ, यही तुम्हें असली योद्धा बनाता है। उसने अपनी सीमाएं बार बार तोड़ी, अपने शरीर की, अपने दिमाग की और अपनी आत्मा की। हर अल्ट्रा मैराथन उसके लिए सिर्फ दौड़ नहीं थी, बल्कि खुद को परखने और अपनी मानसिक ताकत बढ़ाने का एक तरीका थी। 4. टेकिंग सोल्स। डेविड ने एक और सिद्धांत अपनाया, टेकिंग सोल्स। इसका मतलब था कि जब लोग उसे कम आके, तो अपनी मेहनत और साहस से उन्हें चौंका दो। ये सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि दूसरों की उम्मीदों और अपनी कमजोरियों को तोड़ने की कला थी। पेन और कठिनाइयां हमारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। 40% रूल दिखाता है कि हम हमेशा अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते। जब आप अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तो आप न केवल मजबूत बनते हैं, बल्कि अजेय बनते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ना और मुश्किलों को गले लगाना ही वास्तविक जीत है। डेविड गॉगिंस की कहानी बताती है कि आपके भीतर की शक्ति अनंत है, अगर आप दिमाग और आत्मा की ताकत का सही इस्तेमाल करें। तो कोई भी चुनौती, कोई भी दर्द, कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। समापन संदेश। डेविड गॉगिंस की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत किसी भी बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग और आत्मा में होती है। हर दर्द, हर चुनौती और हर असफलता हमें मजबूत बनाने का मौका देती है। डर और थकान सिर्फ संकेत है, ये हमें हमारी असली क्षमता दिखाते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, तब हम न केवल अपने शरीर को, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी अजेय बनाते हैं। कंफर्ट जोन छोड़ो, पेन को अपनाओ और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाओ। डेविड गॉगिंस की जिंदगी का संदेश साफ है, तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद को हारने नहीं देते। तुम टूट सकते हो, गिर सकते हो, लेकिन हार मत मानो। अपनी ताकत का एहसास करो और दुनिया को दिखा दो, यू कांट हर्ट मी। याद रखो, असली योद्धा वही है जो दर्द को अपनाता है, हार को चुनौती बनाता है और हर दिन खुद को पार करता है। और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।